निफ्टी बैंक की एक्सपायरी थी और उसका असर ही कहीं ना कहीं देखने को मिला। निफ्टी दिन के निचले स्तर के आसपास बंद हुआ, बैंक निफ्टी दिन के निचले स्तर के आसपास बंद हुआ। असली पिटाई कह सकते हैं या असली गिरावट जो है ना, आज बड़ी गिरावट जो देखने को मिली, बैंक निफ्टी थोड़ी तो भी कम है, हालांकि बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है, कल निफ्टी की एक्सपायरी, अब देखना है वहाँ क्या होता है। लेकिन आज गिरावट जो है PSU बैंकिंग शेयर में सबसे ज़्यादा देखने को मिली, 4% का। अब दो इंडेक्स दिखाइए, मिड कैप स्मॉल कैप, असली पिटाई कह सकते हैं ना, दबाव जहाँ देखने को मिला। मेटल के अलावा मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स दिखाइए, 3% की गिरावट के साथ कह सकते हैं कि कुछ ऐसे इंडेक्स जिसमें सबसे गिरावट थी उसमें मिड कैप इंडेक्स था। स्मॉल कैप इंडेक्स देखिए, वहाँ भी काफ़ी तेज़ गिरावट देखने को मिली, वो भी करीब 3.5% की कमजोरी के साथ दिन के निचले स्तर के आसपास बंद हुआ। आप तमाम स्टॉक्स देखिए, अधिकांश शेयर आपको ऐसे ही दिखेंगे जहाँ पे बड़ी गिरावट देखने को मिली और जिसमें बहुत बड़ी रैली देखने को मिली। आज के गिरावट में चाहे आप तमाम स्टॉक्स दिखाई, चाहे इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस हो, चाहे चंबल फर्टिलाइजर हो, चाहे पिरामा एंटरप्राइजेज हो, REC हो, PFC हो, RBL बैंक हो, ICICI बैंक हो, तमाम सरकारी बैंक दिखाइए, इन सब में एक ट्रेंड देखने को मिला। जिसमें एक बड़ी रैली देखने को मिली थी, उसमें कहीं ना कहीं आज मुनाफा वसूली देखने को मिली, क्योंकि हमने एक तरफा रैली देखी है बाजार में। एक तरफा आप कह सकते हैं कि रैली, खासतौर पे विधानसभा चुनाव के जब नतीजा, उसके बाद से बाजार में लगातार रैली देखने को मिली और अब कहीं ना कहीं एक ट्रिगर था। आज कुछ एक अहम लेवल टूटे बैंक निफ्टी पे, खासतौर पे 48,000 के नीचे है, उसके बाद कहीं ना कहीं थोड़ा मूड खराब हुआ, गिरता चला गया। अब दो स्टॉक्स देखिए, रिलायंस और HDFC बैंक, उन दोनों स्टॉक्स में भी हमने देखा कि आज के ट्रेड में दबाव देखने को मिला। एक समय HDFC बैंक संभालने की कोशिश कर रहा था, रिलायंस दिन के निचले स्तर पे, HDFC बैंक संभालने की कोशिश कर रहा था, बाद में उसने भी सरेंडर किया, उसमें भी थोड़ी गिरावट देखने को मिली। यही वजह है कि बैंक निफ्टी आपको ज़्यादा नहीं गिरता हुआ दिखेगा, इसने बहुत हद तक आज के ट्रेड को संभालने की कोशिश की है। कुछ स्टॉक्स थे इस बाजार में जहाँ कम मजबूती थी, वोल्टास जैसे स्टॉक्स देखे, वहाँ भी खरीदारी देखने को मिली, खासतौर पे मजबूती थी। इसके अलावा ONGC जैसे स्टॉक्स थे जहाँ मजबूती थी। कुछ आपको ऐसे स्टॉक्स दिखेंगे जिसमें कहीं ना कहीं ट्रिगर्स, खासतौर पे पेपर स्टॉक्स देखिए, वहाँ आज एक अच्छी मजबूती देखने को मिली थी। चाहे JK पेपर देखिए, वेस्टकोट पेपर देखिए, वहाँ खरीदारी देखने को मिली थी। कुछ स्टॉक्स, बीमार्ट जैसे स्टॉक्स देखिए, सुप्रीम इंडस्ट्रीज जैसे स्टॉक्स थे जहाँ खरीदारी देखने को मिली थी। तो कुछ एक सेक्टर्स थे जहाँ पे खरीदारी अभी भी देखने को मिल रही है और ये गिरावट को लेकर बहुत चिंता जैसी कोई बात नहीं है, बस इसे बतौर मुनाफा वसूली ही देखनी चाहिए, ये नज़रिया है मेरा। अब समझने की कोशिश करते हैं अपने दोनों जानकारों से कि उनका क्या मानना है। अंशुल जैन और निमेश ठाकर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप दोनों को नमस्कार। अंशुल, जिस तरीके से आज हमने गिरावट देखी, चिंता की कोई बात नहीं, बस ये करेक्शन है, क्योंकि यही सवाल हर कोई कह रहा था, कब गिरावट आएगी, कब मौका मिलेगा, कब गिरावट आएगी। अब तो गिरावट भी आ गई, मौका भी मिल रहा है। देखिए मनीष जी, मंडे को जब मैं 18 पे लाइव था तब भी मैंने कहा था कि 20 डे मूविंग एवरेज जो होता है वो मैग्नेट की तरह काम करता है, और हम डेली चार्ट पे निफ्टी लगभग 1400 पॉइंट दूर था 20 डे मूविंग एवरेज से, और बैंक निफ्टी 1700 पॉइंट दूर था। सेलेक्ट मिड कैप निफ्टी देखें तो यहाँ भी लगभग हम 800 पॉइंट 700 पॉइंट दूर थे। तो ये उस मैग्नेट का पुल था कि हम वापस नीचे आए हैं। सेलेक्ट मिड कैप निफ्टी पे देखें तो 5 दिन की जो रेंज थी उसको आज हमने आउटसाइड बार के साथ एंगल्फ किया और ऑलमोस्ट 20 डे मूविंग एवरेज पे आ चुके हैं। 99.89 पे क्लोजिंग है, 99.24 20 डे मूविंग एवरेज है। तो 20 डे मूविंग एवरेज तक का पुल बैक था, वहां पे सपोर्ट लेके वापस से बाउंस बैक आना चाहिए। लेकिन ये पुल बैक जिस क्वांटम में आया है, बाउंस बैक में अगर स्ट्रेंथ उतनी तेज नहीं लौटती है तो फिर लोअर हाई बनने की संभावना काफी हाई रहेगी और फिर मार्केट थोड़ा सा लंबे करेक्शन में जाएगा। तो यहाँ से कॉशियसली अप्रोच करना चाहिए। ट्रेंड जरूर बुलिश है और व्यू भी हमारा बुलिश होना चाहिए, लेकिन जो बाउंस बैक आता है उसकी क्वालिटी बताएगी कि हम लोअर हाई बना रहे हैं या हम फ्रेश हाई बनाएंगे। तो बट नेचुरल है कि एक दो दिन में बाउंस बैक जरूर आएगा। और एक चीज ध्यान रखिए कि अब इस मार्केट में अगर आप मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर ट्रेड कर रहे हैं तो केवल उन्हीं स्टॉक्स में ट्रेड कीजिए जो रिलेटिव स्ट्रेंथ शो कर रहे हो निफ्टी के अगेंस्ट, जो अल्फा जनरेट कर रहे हो। क्योंकि जो वीक स्टॉक्स थे वो इस तरह के करेक्शन में बहुत ज्यादा तेजी से पिटते हैं। तो स्टॉक्स अगर अल्फा जनरेट नहीं कर रहे हैं तो क्लियरली उन स्टॉक से बाहर रहना चाहिए, लेकिन अगर अल्फा जनरेट कर रहे हैं तो जरूर उन स्टॉक्स में नीचे के लेवल पे लॉन्ग करना चाहिए। तो सीधे तौर पे जो अंशुल ने जो बातें की, उसका मोटा मोटा जो कह सकते हैं कि लबोलुबाब ये है कि यहाँ से जो है ना कहीं गिरावट थोड़ा और आ सकता है, लेकिन आप ये मान के चलिए कि ट्रेंड मजबूती का है, गिरावट को मौके के तौर पे लीजिए। लेकिन छोटे मजले शेयरों में अगर आपको मुनाफा मिल रहा है तो एक बार के लिए थोड़ा मुनाफा बुक कर लीजिए, मुनाफे को देखिए मत, उसको थोड़ा बुक कर लीजिए, फिर नीचे मौका मिलेगा आप खरीदारी करके चल सकते हैं। अब समझते हैं, निमेश आपकी तरफ से कौन सा अहम लेवल यहाँ दिख रहा है नजर बना के रखने के लिए? देखिए निफ्टी के अंदर बात करें तो निफ्टी के अंदर
ऑल ओवर ट्रेंड जो है बुलिश है, बट जिस तरह से आज हम लोगों ने गिरावट देखी और जो गिरावट का फॉल था इंट्राडे के अंदर, कहीं पर भी एक बार फॉल स्टार्ट हुआ तो कहीं पर भी सपोर्ट नहीं ले रहा था। मुझे लग रहा है कि लोअर एंड पे जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है वो 20,800 के लेवल के आसपास का है। तो अभी भी हम लोग जो है वो 300 350 पॉइंट ये लेवल से निफ्टी के अंदर लोअर साइड देखने को मिल सकती है। डेफिनेटली मार्केट के अंदर एक बड़ी रैली आ चुकी थी, तो ये करेक्शन जो है 300 पॉइंट का, यानी आप समझ लीजिए कि 1.5% का करेक्शन हुआ निफ्टी के अंदर, वो एक नॉर्मल चीज है। मुझे लग रहा है कि ऑल ओवर आने वाले दिनों में जैसे हम लोग देख रहे हैं कि एफआई मींस क्रिसमस वेकेशन स्टार्ट हो रहा है, वहां पर एफआई की एक्टिविटी हम लोग ज्यादातर नहीं देख पाएंगे। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर भी पिछले 2 दिनों से सेलर है, और मार्केट का सेंटीमेंट खास करके पर्टिकुलरली जो कोरोना का जो न्यूज फ्लो आया था पर्टिकुलरली इन केरला, मुझे लग रहा है कि थोड़ा सेंटीमेंट जो है प्रॉफिट बुकिंग की ओर जाता है। तो आने वाले दिनों में अगर एक वीक का आपका नजरिया है तो मार्केट के अंदर प्रॉफिट बुकिंग का व्यू ज्यादा बन रहा है, मार्केट में साइडवे टू नेगेटिव रहने के ज्यादा चांसेस लग रहे हैं। और फ्रॉम नेक्स्ट मंथ रिजल्ट आने के बाद स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन हम लोग देखेंगे। तो इंडेक्स लेवल पे मुझे लग रहा है कि मोटा मोटा यहाँ से एक और करेक्शन आ सकता है, फिर वहां से जो है हम लोग साइडवे रहने के चांसेस है, और स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन जो है वो ज्यादा देखने को मिलेगा अभी यहाँ से। तो सीधे तौर पे ये राय आते हुए अब बिना देरी किए जो है सवाल जवाब के सिलसिला को शुरू करते हैं। अंशुल और निवेश, आप दोनों से निवेदन है कि जल्द से जल्द थोड़ा जवाब देखो। सवाल बहुत आए हैं, बाजार में चूँकि गिरावट आई है तो थोड़ा होता है ना, गिरावट जैसी होते हैं कई सारे व्यूअर्स दर्शक जो है थोड़े पैनिक हो जाते हैं कि उनके शेयर का क्या होगा। अब जो पहला सवाल है आस्क ऑटो पे कादिक शेख का है, 400 शेयर के पोर्टफोलियो में 319 रुपये के भाव पे हाल की लिस्टिंग है। अंशुल क्या राय होगी आस्क ऑटो? देखिए आस्क ऑटो रिलेटिवली इसमें चार्टिंग डेटा कम है, लेकिन कंटिन्यूस डाउन ट्रेंड में ये स्टॉक जब से लिस्ट हुआ है, इमीडिएट सपोर्ट जो इसका लो बना था 275, आज उसके नीचे जाके ऊपर जरूर क्लोज किया है, लेकिन वीकनेस क्लियरली दिख रही है। अगर आपके पास है तो 275 का स्टॉप लॉस ले लेना चाहिए, क्योंकि 275 टूटता है तो फिर इसमें 245 तक के लेवल्स मिल सकते हैं, जो एक्सटेंशन है फिबोनाची का। तौर पे कादिर जी 275 का आपको स्टॉपस लगाना, अगर उसको टूटता है तो गिरावट और बढ़ती हुई दिख सकती है। स्वाति राव का सवाल है पेटीएम पे 2500 शेयर है 925 रुपये के भाव पे। हमने देखा था पिछले दिनों कुछ खबरें आई, उसकी वजह से गिरावट देखने को मिली। इनको अभी काफ़ी नुकसान हो रहा है इस शेयर पे, क्वांटिटी भी इन्होंने काफ़ी ले रखी है। क्या राय होगी आपकी तरफ से? हमने देखा गिरावट के बाद जो है आप निवेश पेटीएम यहाँ पे कौन से अहम लेवल होंगे? देखिए पेटीएम के अंदर अगर रिसेंटली हम लोगों ने देखे तो 600 को करीब के आसपास जो है वो एक सपोर्ट बनाया हुआ है। मुझे लग रहा है कि यहाँ से अगर 600 का लेवल ब्रेक करता है तो और नीचे 550 तक आने की उम्मीद है। जिस तरह से न्यूज फ्लो आई थी, न्यूज फ्लो डेफिनेटली नेगेटिव है, और मुझे नहीं लग रहा कि यहाँ से कोई बड़ी रिकवरी पेटीएम में आ सकती है। तो अगर कोई भी बाउंस आता है मेरी राय बनेगी वहां पर आप एक बार जरूर से एग्जिट कर दीजिएगा। बहुत बड़ा बुलिश व्यू ये काउंटर के अंदर नहीं है। जो संजय शाह जी का सुजलॉन पे है, इनके पास 500 शेयर है 44 रुपये के भाव पे। इस साल हमने देखा था इस शेयर में बहुत बड़ी रैली देखने को मिली। सुजलॉन को लेकर क्या राय होगी अंशुल आपकी? आज तो हमने थोड़ा दबाव देखते हुए दिखा है आज के ट्रेड में। देखिए सुजलॉन में गिरावट जरूर रही है, लेकिन जो 20 नवंबर का हाई लो था इसी के अंदर सुजलॉन ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ले लेना चाहिए 35 रुपीज का। 35 रुपीज के नीचे इसमें फिर एक करेक्शन स्टार्ट होगा, जिसका इमीडिएट टारगेट 28 से 29 रुपीज का रहेगा। तो 35 के नीचे अगर ये स्टॉक सस्टेन करता है तो क्लियरली एग्जिट कर लेना चाहिए। उसके बाद स्टॉक में करेक्शन स्टार्ट हो जाएगा। ये राय आती हुई सीधे तौर पे सुजलॉन पे। जो अगला सवाल है टाटा कम्युनिकेशन पे है। फैजाब खान जी ने सवाल पूछा 300 शेयर के पोर्टफोलियो में 1700 रुपये के भाव पे। हमने देखा 2 दिनों में 3 दिनों में इनफैक्ट काफ़ी तेज़ गिरावट देखने को मिली, और आज तो बहुत तेज़ गिरावट देखने को मिली टाटा कम्युनिकेशन में। 1800 1705 के आसपास आया है। निवेश क्या राय होगी टाटा कम्युनिकेशन पे आपकी? देखिए व्यू क्लियर है, अगर शॉर्ट टर्म के लिए रखा है तो 1650 का एक स्टॉप लॉस जरूर से फॉलो कीजिएगा। अगर 1650 ब्रेक करता है तो फिर से ये काउंटर 1550 से 1600 के रेंज के अंदर आ सकता है। तो ऑल ओवर जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए से रखा है, तो आप ये काउंटर के अंदर होल्ड कर सकते हैं, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। अच्छी कंपनी है, रिजल्ट्स भी बेहतर आ रहे हैं, तो रिकवरी आ जाएगी। बट शॉर्ट टर्म के लिए लिया हुआ है तो 1600 रुपये का स्टॉप लॉस जो है 1650 का स्टॉप लॉस अचूक से फॉलो कीजिएगा।
फैजाब जी, अगर लंबी अवधि का नजरिया है तो आप इस शेयर को होल्ड करके चल सकते हैं। श्री प्रकाश जी का सवाल है सूरत से, पेट्रोनेट एलएनजी पे सवाल पूछा। 100 शेयर के पोर्टफोलियो में 460 रुपये का भाव पे हमने देखा बीते 190 से लगातार एक मजबूती देखने को मिली, 220 तक पहुंचा, लेकिन आज में शेयर में काफ़ी तेज़ गिरावट देखने को मिली है। क्या राय होगी पेट्रोनेट एलएनजी पे, होल्ड करना चाहिए? अंशुल जी, पेट्रोनेट एलएनजी थोड़ा सा वीक लग रहा है अभी। स्टार्टिंग में ही मैंने कहा था कि अब इस एनवायरनमेंट में केवल उन स्टॉक्स में होना चाहिए जो निफ्टी के अगेंस्ट अल्फा जनरेट कर रहे हैं, और ये क्लियरली अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक है। लास्ट कुछ दिन में निफ्टी ऑल टाइम हाई पे आया और इसमें करेक्शन काफी हार्ड रहा है, 256 रुपए से 190 रुपए तक। और आज के सेशन में ऐसा लग रहा है कि इसने एक लोअर हाई की फॉर्मेशन दी है। 207 रुपए एक इमीडिएट सपोर्ट है, अगर 207 के नीचे सस्टेन करता है तो 193, और 193 के नीचे फिर इसमें थोड़ा बड़ा करेक्शन होगा 160 रुपए तक। तो क्लियरली एक स्टॉक से इमीडिएटली एग्जिट ले लेना चाहिए। इमीडिएटली एग्जिट नहीं भी करना चाहते हैं तो 206 207 के नीचे तो बिल्कुल ये स्टॉक अंशुल, वीक हो इनको जाएगा। श्री प्रकाश जी को काफ़ी नुकसान हो रहा है, 460 के भाव पे उन्होंने लिया है, आधी से ज़्यादा का उनको नुकसान हो चुका है। क्या इसमें कुछ एवरेज जैसा दिख रहा है क्या? मैं सिर्फ जानना चाह रहा हूँ। नहीं, इस स्टॉक में एवरेज जैसा बिल्कुल नहीं लग रहा है, बल्कि इस स्टॉक से निकल के आप कुछ दूसरे स्टॉक्स में जहां निफ्टी के अगेंस्ट अल्फा जनरेट कर रहे हैं, जो अपने आप में इनहेरेंट स्ट्रेंथ शो कर रहे हैं, उन शेयर्स में जा सकते हैं। अगर आपको तो मैं रिकमेंड कर दूंगा, मैंने लास्ट टाइम कॉफी डे रिकमेंड किया था, वीकली चार्ट पे 7-8 इनसाइड बार से ब्रेकआउट दिया था, वो 30% चला है। सिमिलर पैटर्न एनआईआईटी लिमिटेड में बन रहा है, पिछले 13-14 हफ्ते से एक छोटी सी रेंज के अंदर टाइट है। आप इसको बेच के उसमें कन्वर्ट कर लीजिए, 6 महीने में आपकी ऑलमोस्ट पैसा 50-60% तो रिकवरी हो जाएगी, क्योंकि जनरली 13-14 हफ्ते अगर वीकली चार्ट पे कोई स्टॉक टाइट होता है तो 40-50% का अपसाइड देता है। तो एनआईआईटी यहाँ से 170-75 जा सकता है, उसमें आप कन्वर्ट कर लीजिए अपनी कैपिटल को। सीधे तौर पर श्री प्रकाश जी, नुकसान तो आपको काफ़ी हो रहा है और एग्जिट करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन ये राय आते हुए सीधे तौर पे अंशुल की तरफ से कि आपको इसमें से निकलना ही पड़ेगा और गिरावट देखने को मिल सकती है। उन्होंने विकल्प के तौर पे एनआईटी बताया, उन्होंने कहा उसमें अगर स्विच करते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ नुकसान आपका रिकवर होता हुआ दिखेगा। जो अगला सवाल है बबलू जी का है दिल्ली से, जुपिटर वैगन पर उन्होंने सवाल पूछा है। 1400 शेयर के पास है 290 रुपये के भाव पे। जुपिटर वैगन पे क्या राय होगी निवेश? इस शेयर में भी हमने देखा कि साल एक शानदार रैली देखने को मिली है, करीब 200% के आसपास का रिटर्न दिया इस साल ने। बीते 10 दिनों से एक रेंज में फंसा हुआ है। क्या करें इस बाजार में जब गिरावट देखने को मिले, एक बार के लिए प्रॉफिट बुक कर लेके आप? देखिए, मुझे लग रहा है कि स्टॉक के अंदर करेक्शन है, बट ये लेवल पे काफी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया पे है, अराउंड 280 के लेवल के आसपास। तो मुझे लग रहा है कि अगर लॉन्ग टर्म अवधि के लिए आपने लिया है तो डेफिनेटली आपको होल्ड करना चाहिए। रिकवरी आने के चांसेस ज्यादा दिख रहे हैं। मुझे लग रहा है कि एक मीडियम टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें तो ऊपर में 380 से 400 के लेवल देखने को मिल सकते हैं, जी और सपोर्ट एरिया के पास है, इसलिए मैं आपको होल्ड करने की राय देता हूँ। बबलू जी, सीधे तौर पे आपके लिए एक अच्छी बात यह है कि सपोर्ट एरिया के आसपास है तो आप इसको होल्ड करके चल सकते हैं। यहाँ से और थोड़ी मजबूती देखने को मिल सकती है, चिंता की कोई बात नहीं है। सूरज जी का सवाल है जीएसडब्ल्यू इंफ्रा पे, 100 शेयर के पास है 229 रुपये के भाव पे। जीएसडब्ल्यू इंफ्रा क्या राय होगी अंशुल? देखिए, जेएसडब्ल्यू इंफ्रा में शॉर्ट टर्म करेक्शन आया है, इसमें एक ब्रेकआउट आया था 210 का, उसी को रीटेस्ट करने नीचे आया है। 210 और 200 ये इसकी बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। इस जोन में स्टॉक को एक्यूमुलेट करना चाहिए। अगर इस जोन में कहीं भी रिजेक्शन बनती है तो इमीडिएटली ये अपना जो हाई बना है 242 का, इसको रिक्लेम करके ऊपर एक्सपेंशन करता हुआ दिखेगा 290 तक। तो ये मेरी वॉच लिस्ट में है स्टॉक, और ये कुछ चुनिंदा स्टॉक्स में है मिड कैप में जो अल्फा जनरेट कर रहे हैं। तो जरूर इस स्टॉक पे आपकी नजर होनी चाहिए। 200-210 आपका बाइंग रेंज होगा। तो सीधे तौर पे इसमें मजबूती और देखने को मिल सकता है। अंशुल, सिंपल में एक शब्द है, आप बार बार अल्फा जनरेट कर रहे हैं, इसका मतलब ये मानूँ ना कि यहाँ से इन शेयरों में मजबूती दिख रही है और ऊपर जा सकते हैं, यही है? जी, अल्फा का मतलब होता है कि निफ्टी अगर 1% चली है तो स्टॉक 2 या 3% चला हो, तो ये शो करता है कि मार्केट के अगेंस्ट इस स्टॉक में ज्यादा स्ट्रेंथ है। और जब भी किसी भी स्टॉक में ज्यादा स्ट्रेंथ होती है तो ये चांसेस होते हैं कि बाउंस बैक में मार्केट अगर 2% बाउंस करेगा तो स्टॉक 8 से 10% बाउंस कर लेंगे, और ब्रेकआउट के टाइम में ऐसे स्टॉक 20 से 30% रिटर्न दे देते हैं अगर ये मिड कैप और स्मॉल कैप की कैटेगरी में है तो। सीधे तौर पे जीएसडब्ल्यू इंफ्रा पर अंशुल है, आपके साथ एक जो है ना टेक्निकल शो करना पड़ेगा अपने दर्शकों को बताने के लिए। आज का जो अगला शेयर है राजेश कुमार शाह जी का है, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक पे 11,000 शेयर लिया है उन्होंने 35 रुपये के भाव पे। बहुत अच्छा मुनाफा हो रहा है। अंशुल, सबसे पहले तो उनको आप एक स्टॉप लॉस बता दीजिए और फिर इस पर राय दीजिए।
देखिए, इसमें शॉर्ट टर्म करेक्शन स्टार्ट हुआ है और ये करेक्शन एक फ्लैगिश काइंड ऑफ एक्शन बना रहा है डेली चार्ट पे। तो इसमें प्रॉफिट बुकिंग अभी जो थोड़ी बड़ी प्रॉफिट बुकिंग आना बाकी है। एक बार के लिए इस स्टॉक में 84 रुपीज का आपका स्टॉप लॉस आएगा। अगर ये स्टॉक 84 तोड़ता है तो डेली चार्ट पे इसमें एक बेरिश फ्लैग का ब्रेकडाउन होगा जिसका टारगेट 76 रुपीज का आएगा। तो 84 का क्लियर कट स्टॉप लॉस है। 84 के नीचे जाता है ये स्टॉक तो इससे एग्जिट कर लेना चाहिए। तो सीधे तौर पे ये राय आते हुए राजेश कुमार जी, आपको अच्छा मुनाफा हो रहा है, 84 का इसमें स्टॉप लॉस लगा दीजिए। एक बार के स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाता है, एटलीस्ट जो मुनाफा आपने देखा वो मुनाफा आपके पास आ गया। अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे पूरा नहीं बुक करना, थोड़ा सा बुक कर लीजिए और मुनाफा इसमें जो 84 का आप स्टॉप लॉस कुछ शेयर में आप लगा लीजिए, क्योंकि आपके पास क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है, 11,000 शेयर आपके पास है IDFC फर्स्ट बैंक के। तो हमने फटाफट अंदाज में तमाम शेयरों पर चर्चा की है। अब बात करते हैं VIP स्टॉक्स की। अंशुल ने कई सारे स्टॉक्स में मुनाफा वसूली करने की सलाह दी, निकलने की भी उन्होंने सलाह दी है, निवेश ने भी कहा है। अंशुल ने एक स्टॉक तो स्विच के लिए उन्होंने NIT बताया। इसके अलावा अंशुल और कौन से VIP स्टॉक्स आपको लगते हैं जिसमें कि हम खरीदते हैं, निवेश दर्शक खरीदते हैं 6 महीने साल भर के लिए, तो एक अच्छा रिटर्न देखने को मिल सकता है? देखिए, एक स्टॉक तो मैं NIIT रिकमेंड करूंगा जहां 13-14 हफ्ते हो चुके हैं छोटी सी रेंज में और एक बड़ी कैंडल के अंदर इनसाइड बार्स बना रहा है। तो यहाँ से बाई करना चाहिए 112-113 रेंज में। स्टॉक का मैंने पेसिमिस्टिक टारगेट 130 दिया है, लेकिन अगर ये चलना स्टार्ट होता है तो 190 रुपए तक ये स्टॉक आराम से जा सकता है, क्योंकि सिमिलर पैटर्न आपने कॉफी डे में भी देखा था कि 13-14 हफ्ते टाइट रहा था एक बड़ी कैंडल के अंदर और 2 हफ्ते में 35 से 40% चला है। तो एक NIIT रहेगा। इसके अलावा अगर बाई करना है तो दूसरा थोड़ा सा बड़ा स्टॉक है IT सेक्टर में, मैस्टेक। यहाँ पे एक VCP का ब्रेकआउट आया है 2520 रुपए में। पहली लेग हो चुकी है रैली की। सेकेंड लेग में प्रॉफिट बुकिंग में नीचे अगर वापस से 2600-2580 की रेंज में मिल जाता है तो स्टॉक को वापस एक्यूमुलेट करना चाहिए। 3200 से 3300 रुपए ऊपर का टारगेट आराम से मिल सकता है। तो अगर दो में से एक मुझे सेलेक्ट करना होगा तो मैं NIIT करूंगा और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लोजर दे दूं कि मेरे और मेरे फैमिली के पोर्टफोलियो में NIIT है। तो NIT सीधे तौर पर खरीदारी करने की सलाह दे रहे हैं। अंशुल लगता है उनको यहाँ से मजबूती देखने को मिल सकती है। उन्होंने टारगेट 130 का दिया है फिलहाल के लिए, स्टॉप लॉस 106 का दिया। उनका मानना है कि अगर आप नज़रिया तो लंबा रखते हैं तो फिर 170-180 तक भी जाता हुआ दिखता है, फिर उसमें स्टॉप लॉस नहीं, फिर आपको नज़रिया साल भर का रखना होगा। आपकी तरफ से निवेश कौन सा शेयर होगा? देखिए, ये करंट मार्केट के अंदर हम लोग देख रहे हैं कि मार्केट में आने वाले दिनों में वोलेटिलिटी बढ़ने के चांसेस ज्यादा है और वही कंडीशन के अंदर मैं एक लो बीटा स्टॉक रिकमेंड कर रहा हूँ, हिंदुस्तान यूनिलीवर। HUL की अगर बात करें तो अगर स्टॉक ने कम्प्लीटली निफ्टी की जो रैली आई उसके अंदर अंडर परफॉर्म किया है और यहाँ से हम लोग देख रहे हैं कि मार्केट में करेक्शन आएगा तो FMCG के अंदर एलोकेशन बढ़ेगा, नंबर 1। नंबर 2 कि अगर आप कंपनी का जो पिछले क्वार्टर का रिजल्ट देखें तो वहां पर EBITDA मार्जिन के अंदर 130 बेसिस पॉइंट का जो है वो एक्सपेंशन हुआ है। कंपनी ने वॉल्यूम ग्रोथ के अंदर 4% का एक जो है वो गाइडेंस दिया है और आने वाले दिनों में रूरल डिमांड जो है वो फिलहाल स्टेबल है और उसके अंदर कोई रिकवरी आती है तो डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि HUL जो है वो एक ऑलरेडी करेक्ट हो चुका है और एक स्टेबल है ये लेवल पे। रिस्क रोटेशन फेवरेबल दिख रहा है और मार्केट में वोलेटिलिटी आएगी तो डेफिनेटली HUL जो है वो एक बाइंग जोन में देखने को मिलेगा। तो HUL में ये करंट लेवल पे बाय रिकमेंड करता हूँ। 2550 के आसपास का स्टॉक ट्रेड कर रहा है, नीचे की तरफ 2450 का एक स्टॉप लॉस रखना है और ऊपर की तरफ मुझे लग रहा है कि 2750 से 2800 के लेवल एक शॉर्ट टू मीडियम टर्म में देखने को मिल सकते हैं। तो HUL के अंदर मैं बाय रिकमेंड करता हूँ। तो HUL खरीदारी करने की सलाह 2750 रुपये का टारगेट होगा, इसमें 2450 रुपये का आपको इसमें स्टॉप लॉस लगाना है। निवेश ने जो है अंशुल ने NIT में खरीदारी करने की सलाह दी है। अंशुल और निवेश आपका शुक्रिया। आज जब बाजार में हमने काफ़ी तेज़ गिरावट देखी, आपने हमें तमाम दर्शकों के सवालों के जवाब दिए हैं। आज भले ही बाजार में गिरावट देखने को मिली, लेकिन उम्मीद करनी चाहिए कि गिरावट मौके के तौर पे। कल वैसे निफ्टी की एक्सपायरी है तो उम्मीद कर सकते हैं कि कल हो सकता है कि थोड़ी रिकवरी देखने को मिले, हालांकि उसकी संभावना थोड़ी कम है। कल की तैयारी में आज के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।